सो हे गाइस, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन दिस चैनल। माय नेम इज शाहनवाज और आज का वीडियो है थर्ड वीडियो ऑफ IMU CET प्रिपरेटरी सीरीज़। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे मैथ के सिलेबस के बारे में, कंप्लीट सिलेबस। एंड दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो बिकॉज मैथ का जो वेटेज होता है IMU CET में दैट इज़ 50 मार्क्स एंड 50 मार्क्स बहुत ज़्यादा होते हैं, स्कोरिंग होते हैं। इसमें ईजी लेवल के भी क्वेश्चन आते हैं, मीडियम लेवल के भी क्वेश्चन आते हैं। तो आई विल बी गोइंग विद द टॉपिक वाइज मैं जाऊँगा सब कुछ एंड आपको सब बताऊँगा कि कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन से टॉपिक में कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखना और आपको पूरा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। एंड इसके साथ मैं बताऊंगा कि आपका 12 से ज़्यादा पूछा जाता है कि 11 से ज़्यादा पूछा जाता है, एंड आपके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं कि सॉल्व वाले करने वाले क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। सो बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट बैच नंबर 19 ऑफ बॉडी इंग्लिश, जो कि स्टार्ट हो रहा है 25 ऑफ अप्रैल। एंड यू कैन इनरोल हियर फॉर IMU CET प्रिपरेशन। आपका कंप्लीट प्रिपरेशन होता है विद द लाइव क्लासेस ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, जनरल एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश। और ये 5 सब्जेक्ट के आपको वही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ाए जाएंगे जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, IMU CET में पूछे जाते हैं। कुछ एक्स्ट्रा आपको नहीं पढ़ाया जाएगा। एंड साथ में आपका होगा स्पॉन्सरशिप का प्रिपरेशन, जिसमें 2 सब्जेक्ट और बढ़ जाएगा आपके ऑनलाइन क्लास में, दैट इज ज्योग्राफी एंड आपका रीजनिंग सेक्शन। ये आपका 2 सेक्शन बढ़ जाएगा। एंड अलॉन्ग विद दिस आपका इन्फिनिट मॉक टेस्ट एंड इंटरव्यू अलॉन्ग विद इंटरव्यू के क्लासेस अलग से। ये आपका पूरा कंप्लीट पैकेज है जिसमें आपका कंप्लीट प्रिपरेशन होता है स्पॉन्सरशिप एंड IMU CET का। तो बैच नंबर 19 आप ज्वाइन कर सकते हो। इस नंबर पर जस्ट व्हाट्सएप करना है आपको कि यू वांट टू ज्वाइन दिस बैच एंड मैं आपको वहाँ पे इनरोल कर लूँगा। सो नाउ स्टार्टिंग विद द सिलेबस पार्ट, मेरे सामने है क्लास 12th और 11th का कंप्लीट सिलेबस। तो विल गो विद द 11th पार्ट। सो चैप्टर 1 सेट्स, चैप्टर 2 रिलेशन एंड फंक्शन। एंड अगर आप क्लास 12th का भी अगर सिलेबस देखते हो तो चैप्टर 1 इज द रिलेशन एंड फंक्शन। तो जो रिलेशन एंड फंक्शन वाला टॉपिक है ना, एंड सेट्स के जो कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन है, इसमें से आपका 3 से 4 क्वेश्चन फिक्स हैं आएंगे। आपका 11th और 12th मिला दो अगर रिलेशन एंड फंक्शन एंड सेट्स को, तो आपके 3 से 4 क्वेश्चन कहीं नहीं गए, आराम से इससे आपसे मिल जाएंगे। देन कमिंग टू द इम्पॉर्टेंट चैप्टर दैट इज़ योर ट्रिग्नोमेट्री पार्ट। ट्रिग्नोमेट्री तो किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड यहाँ पे भी IMU CET में आपको आराम से 2 से 3 क्वेश्चन आपको ट्रिग्नोमेट्री के मिलने ही वाले हैं। एंड देन कमिंग टू द कॉम्प्लेक्स नंबर भी मेरे टाइम पे एक क्वेश्चन था। एंड नाउ कमिंग टू द परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, इसमें से 2 से 3 क्वेश्चन तो लिख के रख लो कि 2 से 3 क्वेश्चन परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन से आपको मिलने ही वाले हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आपको पता होगा NDA वगैरह में भी या फिर किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में इससे बढ़िया लेवल क्वेश्चन आते हैं, बट यहाँ पे आपका NCERT लेवल इज ओके। अगर आप NCERT के परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन सॉल्व कर लेते हो, दैट्स इट। उसके बाद आपका बाइनोमियल थ्योरम में आपका एक क्वेश्चन आ जाता है। एंड देन सीक्वेंस एंड सीरीज में भी 2 क्वेश्चन आपके कहीं नहीं गए, यहाँ से भी आपसे पूछे जा सकते हैं। बट ये सारे क्वेश्चन आपके NCERT के लेवल के होते हैं, बहुत ही हाई लेवल मेंस लेवल का नहीं होता, काफ़ी इजी आपके NCERT के लेवल के होते हैं। तो अगर आप NCERT के भी सिर्फ एक्सरसाइजेस सॉल्व कर लेते हो तो आपके लिए ईजी पड़ेगा ये सब चीज़ें। देन कमिंग टू द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला सेक्शन, जिसमें आपका स्ट्रेट लाइन, कोनिक सेक्शन एंड 3D ज्योमेट्री। अब यार 3D ज्योमेट्री मेरे को तो बहुत टफ लगता है, बट आपका स्ट्रेट लाइन एंड कोनिक सेक्शन तो एटलीस्ट पढ़ लेना। बड़ा पार्ट है, इसमें से क्वेश्चन भी ज़्यादा आते हैं। आपके 5 क्वेश्चन कहीं नहीं गए इस वाले टॉपिक से। तो ये सारे टॉपिक आपको पढ़ने हैं। इसमें मान लो स्ट्रेट लाइन आपके ईजी भी होते हैं, टफ भी होते हैं। एंड कोनिक सेक्शन में भी आपका बहुत बड़ा टॉपिक है। तो एटलीस्ट जो आपको अच्छा लगे, स्ट्रेट लाइन तो पढ़ लेना, कोनिक सेक्शन और 3D ज्योमेट्री आपकी चॉइस है, बट स्ट्रेट लाइन में बोलूँगा पढ़ लेना, ठीक है। एंड कमिंग टू द कैलकुलस पार्ट, अब कैलकुलस है ना तुम्हारा 11th में तो बहुत थोड़ा सा दे रखा है, तो जो मेन आपका कैलकुलस आता है वो 12th से आता है। देन मैथमेटिकल रीजनिंग, मेरे को अभी भी याद है, मैथमेटिकल रीजनिंग से एक क्वेश्चन उसमें था। एंड नाउ कमिंग टू द लास्ट टॉपिक ऑफ क्लास 11 दैट इज स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। एंड ये आपका स्टैटिस्टिक्स तो क्लास 11th में है बस, बट प्रोबेबिलिटी इज़ इन योर 12th ऑल्सो। एंड प्रोबेबिलिटी किसी भी एग्ज़ाम में, आपका मेंस हो गया या फिर NDA हो गया, इन सारे एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे भी आराम से 3 से 4 क्वेश्चन कहीं नहीं गए प्रोबेबिलिटी से आने में। यहाँ पे आपको मिल जाएंगे 3 से 4 क्वेश्चन। स्टैटिस्टिक्स का भी क्वेश्चन आपको मिलता है, जस्ट टू सॉल्व ये मीन मीडियन मोड वाला है ना, तो वो सारे क्वेश्चन वहाँ पे आपको मिल जाते हैं। तो 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से भी आ सकते हैं। सो क्लास 11th का सिलेबस यहाँ पे ख़त्म होता है। क्लास 11th में मैंने आपको सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर बता दिए हैं कि कहाँ से कितने क्वेश्चन आ सकते हैं। एंड जो चैप्टर मैंने बोले हैं ना यार, वो किसी भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे, JEE मेंस हो गया, NDA हो गया, उस लेवल में यार उनका वो एक लेवल है, उन लोगों ने मेंटेन करके रखा है कि इतने क्वेश्चन वहाँ से आने ही है। एंड सेम थिंग हैपन्स हियर ऑल्सो। IMU CET में वो अपना लेवल मेंटेन करके रखें कि वहाँ से आना है, लाइक स्ट्रेट लाइन, प्रोबेबिलिटी, ट्रिग्नोमेट्री, ये सारे टॉपिक्स हैं भाई, यहाँ से क्वेश्चन आने ही आने हैं, तो आपको ये पढ़ना ही पड़ेगा। कमिंग टू क्लास 12th,
तो क्लास 12 आपका स्टार्ट होता है रिलेशन एंड फंक्शन से, चैप्टर 1 है। एंड मैंने आपको बताया था रिलेशन एंड फंक्शन से आपका 11th और 12th मिला के और सेट्स वगैरह मिला के 3 से 4 क्वेश्चन आपको आना ही आना है। देन सेकंड चैप्टर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो यार यहाँ पे जो रेंज और वो समथिंग करके एक चार्ट है ना, एटलीस्ट वो देख लेना, बाकी बेसिक क्वेश्चन एनसीईआरटी से देख लो, बट एटलीस्ट वो चार्ट देख लेना कि किसका क्या रेंज है। वो रेंज से क्वेश्चन आते हैं कभी कभी, साइन कॉस टेन का, ये सब का रेंज एक दिया हुआ है चार्ट में। तो फिर आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स के क्वेश्चन आपको अच्छे खासे मिलेंगे, 4 से 5 क्वेश्चन मैट्रिस एंड डिटर्मिनेंट्स मिला के मिलेंगे। और एक्चुअली इनका कॉन्सेप्ट है, चैप्टर में अगर आप खोल के देखोगे तो इनका कॉन्सेप्ट है, एंड कॉन्सेप्ट पे ही क्वेश्चन आपका बनता है। मतलब इसमें तो आपको सॉल्व करने के लिए तो कुछ तो होएगा ही, बट एक जो वो होता है ना कि आपको बस देखना है एंड आप कॉन्सेप्ट याद है कि इसका आंसर क्या होगा, तो आप जस्ट टिक कर दोगे। तो वो वाला भी टॉपिक यहाँ पे है। एंड नाउ कमिंग टू द बिगेस्ट पार्ट, दैट इज़ द कैलकुलस। कैलकुलस में आपका क्या है, डिफरेंशिएशन है, इंटीग्रेशन है, आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है, एंड एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन नहीं आता, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। इन सबको मिला के अगर मैं बता दूँ तो आराम से आपके 10 क्वेश्चन, 8 से 9 क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे, ऐसा वाला टॉपिक है ये, ठीक है। जैसे मतलब मान लो आपका डिफरेंशिएशन से, आपका नॉर्मल डिफरेंशिएशन करने के लिए तो आएगा ही। इंटीग्रेशन से आपका जो मतलब डेफिनिट इंटीग्रल है ना, वो तो आना ही आना है। आपका एओडी से आना ही आना है, ये सारी चीज़ें। और आपका शायद डिफरेंशियल इक्वेशन में एक वो पड़ता है आपका डिग्री बताने वाला क्वेश्चन, कि व्हाट इज़ द डिग्री ऑफ दिस इक्वेशन, ऐसा कुछ करके एक क्वेश्चन है। वो तो एग्जैक्ट आएगा, वो तो आपका मतलब आप जब चैप्टर खोलोगे तो फर्स्ट टॉपिक में फर्स्ट एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द डिग्री ऑफ दिस थिंग इक्वेशन। तो वो वाला क्वेश्चन अगर आपको याद हो तो वाला क्वेश्चन यहाँ पे आता है। डिफरेंशियल इक्वेशन से वही क्वेश्चन आता है। नाउ कमिंग टू वेक्टर्स एंड 3D। वेक्टर्स में यार मेरे टाइम पे क्वेश्चन था, अच्छा खासा क्वेश्चन था वेक्टर्स से, एंड वेक्टर से इजी क्वेश्चन थे। वेक्टर एक स्कोरिंग चैप्टर है, तो वेक्टर एटलीस्ट पढ़ लेना। वेक्टर से आपके इजी क्वेश्चंस आते हैं। आपको मतलब वेक्टर का लाइक व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द वेक्टर, वेक्टर का जो आपका वैल्यू है वो भी निकालने के लिए कभी कभी आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें मतलब जो इजी क्वेश्चन है वेक्टर के वो आते हैं, तो यहाँ से देख लेना। बाकी आपका 3D ज्योमेट्री है, 3D ज्योमेट्री यार बहुत टफ है, मेरे लिए तो बहुत टफ है, बाकी आप अपना देख लो। अब बाकी क्वेश्चन 1-2 तो मिलते ही हैं यहाँ से, बट देख लो अपने हिसाब से। फिर वही आपका प्रोबेबिलिटी बता दिया, क्लास 11th का और यहाँ का मिला के प्रोबेबिलिटी अच्छे नंबर क्वेश्चन आते हैं, 3 से 4 आपको मिलते हैं। तो आपको प्रोबेबिलिटी में भी मतलब ध्यान लगाना पड़ेगा। एंड प्रोबेबिलिटी एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सो दिस वॉज द कंप्लीट सिलेबस ऑफ क्लास 11th एंड 12th फॉर IMU CET। उन लोगों ने बोला +2 लेवल का, एंड दीज आर द टॉपिक्स। एंड इसमें मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको बता दिए कि चैप्टर वाइज कितने से कितने क्वेश्चन। अगर आपने लिखा होगा तो कैलकुलेट करके बता दो मैंने कितने क्वेश्चन बोले हैं। आई होप कि वो 50 क्वेश्चन के आसपास हो जाए सब मिला के। बट जिस टॉपिक में मैंने ज़्यादा क्वेश्चन बोले ना, वहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, वो लिख के ले लो तुम, वहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो आपको एटलीस्ट वहाँ पे तो फोकस करना है। एंड जितने भी चैप्टर में कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन है ना, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो यार, क्योंकि तुम्हारे मैक्सिमम जैसे मान लो 50 क्वेश्चन है ना, 20 क्वेश्चन अराउंड तुम्हारे कॉन्सेप्ट वाले होते हैं। लाइक सॉल्व नहीं करना है तुमको, पूरा उसको सॉल्व नहीं करना है, जस्ट इफ यू नो द कॉन्सेप्ट आप टिक कर दोगे। तो उस टाइप के मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट, सेट्स एंड रिलेशन एंड फंक्शन, इस टाइप वाले जो चैप्टर है ना, उसमें कॉन्सेप्ट पे ही क्वेश्चन आते हैं। एंड तुम्हारा 11th और 12th का बात कर ले तो अगेन यहाँ पे 50-50 बोलूँगा मैं तो, यहाँ पे 50-50, बिकॉज सेम चैप्टर 11th में भी, सेम चैप्टर 12th में भी है। तो इसमें कोई वो नहीं है कि 12th से ज़्यादा आता है या फिर 11th से ज़्यादा। 11th में भी अच्छे चैप्टर हैं, 12th में भी अच्छे चैप्टर हैं। तो आपका यहाँ पे 50-50% का वो होता है। एंड पेपर जो मैथ का होता है वो थोड़ा सा अच्छे लेवल का आता है, मतलब मीडियम, ईजी टू मीडियम के बीच में। टफ तो होता नहीं है, जेईई मेंस का लेवल नहीं होता है, ईजी टू मीडियम। आपका एनडीए के लेवल से भी कम होता है यहाँ पे, एनडीए का तो अच्छा खासा लेवल है मैथ का। तो आपका टफ टू मीडियम पेपर है। एंड दिस आई विल प्रेफर कि आप लास्ट में जाओ मैथ्स के लिए, बिकॉज आपको सॉल्व अगर करना पड़ेगा, स्टक अगर कर जाओगे तो आप टाइम वेस्ट करोगे अपना। तो इसलिए मैं बोलूँगा कि लास्ट में जाना है इसके लिए, मैथमेटिक्स के लिए। एंड यही था यार सिलेबस। आपको नीचे लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस सिलेबस का, आप जाकर डाउनलोड कर लो एंड उसके सामने मतलब लिख के पढ़ लो। क्योंकि यार देखो CBSE वालों को तो पता होगा कि उनका यही सिलेबस है, बट जो स्टेट बोर्ड वाले उनको ये नहीं पता कि ये उनका सिलेबस है कि नहीं, ठीक है। उनका थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है कभी कभी। तो इसलिए आपको नीचे सिलेबस का PDF मिल जाएगा, जस्ट गो एंड डाउनलोड एंड आप देख सकते हो वहाँ से। सो गाइस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो जस्ट गिव इट अ थम्स अप, एंड कोई भी डाउट हो जस्ट पुट इन द कमेंट सेक्शन, एंड प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर more informative videos like this. So yeah, thank you for watching this video.